हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बीजक निम्न में से किसकी रचना है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बीजक निम्न में से किसकी रचना है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कबीर। कबीर दास की रचना है बीजक, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव इंग्लैंड में रखी गई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव इंग्लैंड में रखी गई थी। सुनामी किस भाषा से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सुनामी जो शब्द है यह किस भाषा से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जापानी। जापानी भाषा से ली गई है सुनामी शब्द, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऊंट का कुबड़ जो होता है यह आपका वसामय उत्तक का बना होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊंट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वह आपका मुंबई है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। आगरा शहर को किसने बसाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आगरा शहर को किसने बसाया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जो मुख्यालय है वह आपका नागपुर में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका गंगा नदी हो जाता भारत की सबसे लंबी नदी। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह कुतुब मीनार है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है। और कुतुब मीनार यह 5 मंजिला है। इसे भी याद रखिएगा कि कुतुब मीनार 5 मंजिला है। और ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है यह आपका हीराकुंड बांध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से आरंभ किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से आरंभ किया। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1961 में, यानी 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहू निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा असम। असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है बिहू, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। इसका सही जवाब क्या होगा? तो वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति राइट बंधु थे, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? आप सभी को पता होगा कि भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वो कौन थी? तो किरण बेदी थी। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं गंडक, सोन, कोसी, स्वर्णरेखा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से
कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी तीन गंडक, सोन और कोसी, ये तीनों गंगा नदी की सहायक नदी हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। गंडक, सोन और कोसी गंगा नदी की सहायक नदी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार थे। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार थे। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है यह आपका तारापुर परमाणु संयंत्र है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1799 ईस्वी के बाद अपनाई थी। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1799 ईस्वी के बाद अपनाई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में यानी 1946 में हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी 1933 में। 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, इसका सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वह आपका हिरोशिमा है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी एक कविता संग्रह पुस्तक है गीतांजलि। इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में। तो इसे भी याद रखिएगा कि 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था।
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है। एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सही जवाब क्या होगा? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसका है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के बाद आई, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे। आपके ऑप्शन हैं रजनीत सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।